Hi all, welcome to Jim's Orbit. So today we're gonna study about the modern periodic table. Modern periodic table किसने डिस्कवर किया, क्या बेसिस रही modern periodic table की, क्या क्या उसके अंदर ट्रेंड्स फॉलो होते हैं. So we're gonna study everything about that. हमने अपने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी स्टडी किया है कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की क्या क्या लिमिटेशंस रही हैं, क्या क्या उनकी अचीवमेंट्स रही हैं. उसको देखते हुए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की डिस्कवरी हुई. तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिस्कवर किया हेनरी मोज़ले ने. अब मेंडलीव ने क्या बेसिस लिया था? मेंडलीव ने बोला था कि जो प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट्स की, दे आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, है ना. तो इसको ओवरकम करते हुए, क्योंकि इसमें कुछ लिमिटेशंस आ रही थी जब हम इस रूल को फॉलो कर रहे थे, तो इसको देखते हुए हेनरी मोज़ले ने एक न्यू रूल निकाला दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. इंस्टेड ऑफ एटॉमिक मास उन्होंने एटॉमिक नंबर का यूज किया कि जैसे जैसे हम एलिमेंट्स को प्लेस करते जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, वैसे वैसे एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज विल बी रिपीटिंग, विल बी फॉलोइंग अ सर्टेन ट्रेंड. ठीक है, एक सर्टेन ट्रेंड से वो रिपीट करते रहेंगे अपनी प्रॉपर्टीज, मतलब पीरियोडिसिटी शो होने लग जाएगी इफ वी आर कीपिंग द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर. ठीक है, तो देखते हैं कि इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में कैसे एलिमेंट्स प्लेस करे, कैसे रहा इनका पीरियोडिक टेबल. तो इसके पीरियोडिक टेबल में देयर आर 18 ग्रुप्स. जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उनको ग्रुप्स बोलते हैं. तो देयर आर टोटल 18 ग्रुप्स एंड देयर आर 7 पीरियड्स. जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोज हैं उनको हम बोलते हैं पीरियड्स. तो देयर आर 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. ठीक है, फर्स्ट पीरियड में देखिए, इन द फर्स्ट पीरियड देयर आर 2 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड हीलियम. 2 एलिमेंट्स होने की वजह से दिस इज द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल. ठीक है, कमिंग ऑन टू द पीरियड नंबर 2. इन पीरियड नंबर 2 देयर आर टोटल 8 एलिमेंट्स. 8 एलिमेंट्स हैं, सो दिस इज द शॉर्ट पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल. सिमिलरली थर्ड पीरियड में भी हमारे पास 8 एलिमेंट्स हैं. सेकेंड और थर्ड को हम बोलते हैं शॉर्ट पीरियड्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल. Then coming on to period 4 and period 5th. Period 4th और 5th में there are total 18 elements. 18 elements होने की वजह से period 4th और 5th को हम बोलते हैं long periods of the periodic table. ठीक है? Then coming on to period 6th and 7th. Period 6th और 7th में there are total 32 elements. 32 elements होने की वजह से this period, that is period 6 and period 7 is the longest period of the periodic table. इन दोनों को longest period माना जाता है periodic table का, as there are 32 elements in both of them. Clear? पहले में सिर्फ 2 elements हैं, second और third period में हमारे पास 8 elements हैं, फिर fourth और fifth में हमारे पास 18 elements हैं, sixth और seventh में there are 32 elements. क्लियर हुआ एक बेसिक आइडिया पीरियोडिक टेबल का, कितने एलिमेंट्स किस पर्टिकुलर पीरियड में प्लेस किए गए हैं. अब देखते हैं ग्रुप्स के बारे में. अब आपको अपने 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी 1 to 20 एलिमेंट्स तो याद होंगे. तो कैसे एलिमेंट्स प्लेस करोगे ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर? देखो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, अप टू सो ऑन. जब आप इसको प्लेस करते रहे ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, 20 तक आपने यहाँ कैल्शियम तक प्लेस कर लिया. ठीक है, इतना तो आपको लर्न ही हो जाएगा फ्रॉम योर 9th स्टैंडर्ड. अब अगर मैं बात करूं ग्रुप वाइज, तो ग्रुप वाइज आप कैसे याद कर सकते हो पीरियोडिक टेबल को? आई गिव यू अ सर्टेन निमोनिक फॉर ईच ग्रुप. उस निमोनिक के बेस पे आपके लिए इजी हो जाएगा कि पीरियोडिक टेबल कैसे रिकॉल करना है. तो देखिए, ग्रुप 1 की बात करते हैं. ग्रुप 1 में देयर आर these 7 elements: hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. francium वैसे हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट है. तो इन एलिमेंट्स को आप कैसे याद रखोगे? इसका निमोनिक है हाईली नास्टी किड्स रब कैट्स फर. हाईली से H और Li, हाइड्रोजन और लिथियम लर्न हो जाएगा. हाईली नास्टी, Na से, नास्टी से सोडियम लर्न हो जाएगा Na. किड्स से K, रब्स, रुबीडियम लर्न हो जाएगा. कैट से Cs, फर से फ्रेंशियम. तो लर्न हो गया ये पर्टिकुलर ग्रुप आपको. हाईली
nasty kids, rugs, cats, fur. So this is your first group of the periodic table. Coming on to the second group. Second group of the periodic table को कैसे लर्न करोगे? देखो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, यही एलिमेंट्स है. तो इसका निमोनिक देखो, बियर, मग्स, कैन, सर्व, बार, रैट्स. बियर, मग्स, मग्स से mg, कैन ca, सर्व से आप याद कर सकते हैं sr, बार ba, रैट्स ra. ठीक है, इजी है ये निमोनिक. तो आपको ग्रुप 1 और ग्रुप 2 लर्न हो गया. अब देखिए ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को दे टुगेदर आर कॉल्ड एज द एस ब्लॉक एलिमेंट्स. इनको हम बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स. ठीक है, जो फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप को हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स. एल्कली मेटल्स उनको क्यों बोलते हैं? बिकॉज जो इनके ऑक्साइड्स हैं, जब उनको हम वाटर में डालते हैं तो दे फॉर्म वाटर सॉल्युबल बेसिस, और वाटर सॉल्युबल बेसिस को हम एक सेपरेट टर्म से नेम करते हैं जो कि होते हैं एल्कलीज, है ना. इसलिए जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं उनको हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स एज देयर ऑक्साइड्स फॉर्म वाटर सॉल्युबल बेसिस. क्लियर हुआ कि क्यों इनको एल्कली मेटल्स बोला जाता है? बिकॉज समटाइम्स द क्वेश्चन कम्स इन एग्जाम दैट व्हाई ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर नोन एज एल्कली मेटल्स. ठीक है, तो यू शुड बी अवेयर ऑफ द रीजन. कमिंग ऑन टू द ग्रुप 2. ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं इनको हम बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स. अब इनको एल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों बोला जाता है? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हम इनको इसलिए बोलते हैं एल्कलाइन, तो सेम रीजन से कि इनके जो ऑक्साइड्स हैं दे फॉर्म वाटर सॉल्युबल बेसिस, मतलब वो एल्कलीज फॉर्म करते हैं, इसलिए एल्कलाइन वर्ड आ गया. अब अर्थ क्यों आया? बिकॉज देयर ऑक्साइड्स आर फाउंड इन अंडर द अर्थ्स क्रस्ट. उनके ऑक्साइड्स अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, दैट्स व्हाई वी हैव गिवन इट अ नेम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स. क्लियर? तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का क्या नेम है? दे बोथ टुगेदर आर नोन एज एस ब्लॉक एलिमेंट्स. इतना समझ आ गया, इनका निमोनिक समझ में आ गया. तो आगे चलते हैं ग्रुप 13 पे. यहां पर आप देखो कि 3 to 12 में मैंने कोई एलिमेंट्स प्लेस नहीं करे हैं. ये अभी के लिए आपको नहीं स्टडी करना. व्हेन यू विल मूव टू हायर क्लास देन यू विल स्टडी अबाउट दीज एलिमेंट्स. वैसे ग्रुप 3 to 12 के जो एलिमेंट्स होते हैं इसको हम बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स. क्लियर? अभी के लिए सिर्फ आप इतना समझ लो कि ये वाले जो एलिमेंट्स हैं फ्रॉम ग्रुप 3 to 12 दे आर कॉल्ड एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू ग्रुप 13. ग्रुप 13 स्टार्ट कहां से हो रहा है? बी, बोरोन से, है ना. तो ग्रुप 13 के लिए हम एक निमोनिक याद कर सकते हैं, दैट इज बैगेट. बैगेट एक वेल नोन ब्रांड है, उससे आप इसको लर्न कर सकते हैं. बी फॉर बोरोन, A फॉर एल्यूमिनियम, G फॉर गैलियम, I फॉर इंडियम, T फॉर टेल्यूरियम. तो बैगेट से आप याद कर सकते हैं अपना ग्रुप 13. और सिंस ये B से स्टार्ट हो रहा है तो हम इसको बोलते हैं बोरोन फैमिली. ठीक है, समझ आ गया. मूविंग ऑन टू ग्रुप 14. ग्रुप 14 कहां से स्टार्ट हो रहा है? ग्रुप 14 स्टार्ट हो रहा है कार्बन से. ठीक है, तो इसके जो भी एलिमेंट्स हैं हम इसको बोलते हैं कार्बन फैमिली, सिंस इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर कार्बन. तो कार्बन फैमिली के लिए क्या निमोनिक रहेगा? देखो, क्यूट सिस्टर्स गेट टाइनी प्रॉब्लम्स. टाइनी, टाइनी से मेरा मतलब है एसएन का नाम क्या होता है? टिन होता है ना, तो वहां से हमने वर्ड ले लिया टाइनी. क्यूट से सी लर्न हो जाएगा, सिस्टर से SI, गेट जी, टाइनी से टिन, प्रॉब्लम से PB. ठीक है, समझ आ गया. ग्रुप 14 के लिए क्या निमोनिक आप यूज करोगे और आप कैसे इसको लर्न कर सकते हो? शैल वी मूव ऑन टू द ग्रुप 15. चलिए देखिए, ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स हैं वो कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? नाइट्रोजन से. नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ. इसको लर्न करने के लिए क्या आपके पास निमोनिक है? न्यू पुलिसमैन, एसाइंस, सबऑर्डिनेट, विक्रम. न्यू से आप N याद कर लोगे, नाइट्रोजन, पुलिसमैन से P, असाइन से AS, सबऑर्डिनेट SB, विक्रम BI. ठीक है, तो ये वाला निमोनिक याद हो गया. अब इस नाइट्रोजन फैमिली को हम एक सेपरेट नाम दे देते हैं, दैट इज पिनिक्टोजेंस. पिनिक्टोजेंस का क्या मतलब है? पिनिक्टोजेंस एक ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है
जिसका मतलब होता है दैट इट कॉजेज अ चोकिंग प्रॉब्लम। जैसे कि आपके पास नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज अ हाईली पॉइजनस गैस। अगर उसके फ्यूम्स आप इनहेल कर लेते हो देन इट कैन चोक योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसलिए इस ग्रुप को हम नेम दे देते हैं पिनिक्टोजेंस। पिनिक्टोजेंस हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड दैट मीन्स टू चोक। क्लियर? So this was about group 15. Moving on to group 16. Group 16 के जो एलिमेंट्स हैं दैट इज जो ऑक्सीजन फैमिली है उसको हम नेम देते हैं चैल्कोजेंस। चैल्कोजेंस मीन्स अब हम इसको चैल्कोजेंस क्यों बोलते हैं वो बताती हूँ। पहले आप इसके एलिमेंट्स देखिए, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। ठीक है, अब इसको लर्न करने के लिए आपके पास क्या निमोनिक रहेगा? ओ सीमा सेट्स टाइनी प्रॉब्लम्स। ओ, ठीक है, ओ से आप ऑक्सीजन याद कर सकते हो, एस सी ओ सीमा, एस से सीमा, सेट्स से एस सी, टाइनी से टेलुरियम, प्रॉब्लम से पी ओ। क्लियर? तो ये आपके पास निमोनिक हो गया ग्रुप 16 के लिए। अब आप इनको चैल्कोजेंस के नाम से क्यों बोलते हो? चैल्कोजेंस मीन्स ओर फॉर्मिंग। तो जो भी ओर्स आपको जनरली मिलते हैं इनसाइड द अर्थ्स क्रस्ट, दे आर जनरली द ऑक्साइड्स, दे आर जनरली इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स दैट कंटेन सम ट्रेसेस ऑफ सिलेनियम और टेलुरियम। जनरली वो ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स की फॉर्म में होते हैं और कुछ ट्रेसेस उसमें सिलेनियम और टेलुरियम के भी मिलते हैं, इसलिए हम इस फैमिली को नेम दे देते हैं चैल्कोजेंस। क्लियर? इतना समझ में आ गया ग्रुप 16 को कैसे लर्न करोगे, क्या इसका जर्नल नेम है। तो मूविंग ऑन टू नाउ ग्रुप 17। अब ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टिटीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टिटीन। तो इनको हम कैसे लर्न कर सकते हैं? ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं हेलोजेंस। ठीक है, अब हेलोजेंस इनको क्यों बोला जाता है? हेलोजेंस मींस सी सॉल्ट फॉर्मिंग। ये जो आपके पास एलिमेंट्स हैं दीज आर फाउंड अंडर द सी। हेल का मतलब होता है सॉल्ट, जेन का मतलब होता है फॉर्म। तो दीज आर फाउंड अंडर द सी एंड दे फॉर्म सॉल्ट्स, इसलिए इनको हम बोलते हैं हेलोजेंस। हेलोजेंस मींस सी सॉल्ट फॉर्मिंग। क्लियर? अब इसके लिए क्या निमोनिक आप यूज करोगे? फायर क्लीनर ब्रोक आई आस्क्ड। ठीक है, या आप एफ से फायर बोल लो या आप एफ से फ्लोर बोल लो। फ्लोर क्लीनर ब्रोक आई आस्क्ड। क्लियर? निमोनिक समझ में आ गया, फ्लोर क्लीनर ब्रोक आई आस्क्ड। सो इससे आप लर्न कर सकते हो अपना ग्रुप 17। समझ में आ गया फ्रॉम ग्रुप 1 टू ग्रुप 17। ग्रुप 18 देखिए। ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 18 के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं नोबल गैसेस या फिर इनर्ट गैसेस। अब जितने भी इसमें एलिमेंट्स हैं उनका ऑक्टेट या तो ड्यूप्लेट कंप्लीट है, मतलब अब उनका ऑक्टेट या ड्यूप्लेट कंप्लीट है मतलब दे आर हाईली स्टेबल। वो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करेंगे। कोई भी एलिमेंट कब रिएक्ट करता है? जब उनको चाहिए कि भाई मेरा ऑक्टेट या ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाए, मतलब मैं नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लूं। अब इनका तो ऑलरेडी कंप्लीट है, तो ये जो गैसेस हैं ये अनरिएक्टिव होती हैं। अनरिएक्टिव होने की वजह से हम इनको इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं। क्लियर? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडोन। कैसे लर्न करोगे? इसका क्या निमोनिक है? ही नेवर आस्क्ड। पहले 3 एलिमेंट्स को कैसे लर्न करोगे? ही नेवर आस्क्ड। ही, हीलियम, एनी, नेवर, आस्क्ड से आर्गन। पहले 3 एलिमेंट्स लर्न हो गए। क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन को कैसे लर्न करोगे? करण, एक्साइटेड विद रॉन। ठीक है, करण से क्रिप्टन, एक्साइटेड से ज़ेनॉन, विद रेडॉन, रेडॉन से आप विद रॉन, रॉन से आप याद कर सकते हो रेडॉन। क्लियर? तो ये हो गया आपके पास पूरा पीरियोडिक टेबल। आप कैसे लर्न करोगे? पहले 2 जो ग्रुप्स हैं उनको हम बोलते हैं कलेक्टिवली दे आर नोन एज द एस ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना। अब बात करें अगर 13 से 18th ग्रुप की, तो कलेक्टिवली 13 से 18th ग्रुप के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए। 3 to 12 के जो ग्रुप्स हैं वो मैंने आपको बता दिए, दीज आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब यहाँ पे आप देखिए पीरियोडिक टेबल के नीचे 2 सेपरेट रोज हैं। उन सेपरेट रोज में जो एलिमेंट्स हैं दे आर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स,
और उन F ब्लॉक एलिमेंट्स में एग्जिस्ट करते हैं लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स हम इनको क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो आपके पास ग्रुप 3 है, ग्रुप 3 में इनके प्रोटोटाइप्स हैं यहाँ पे पीरियड 6 में और पीरियड 7 में। पीरियड 6 में जो इसका प्रोटोटाइप है वो है लैंथेनम। लैंथेनम के बाद जो लेटर ऑन एलिमेंट्स कंटिन्यू हो रहे हैं वो सेपरेट रो में प्लेस कर दिए गए हैं क्योंकि वो बाद में डिस्कवर हुए। तो उसका प्रोटोटाइप यहाँ पर लैंथेनम के नेम से है, इसलिए हम इसको नेम दे दिया लैंथेनाइड्स। ऐसे ही एक्टिनाइड्स का जो प्रोटोटाइप है एक्टिनियम, वो यहाँ पे प्लेस है ऑलरेडी ग्रुप 3 में, तो इसलिए हम इसका नाम एक्टिनाइड्स दे दिया। इन दोनों को कलेक्टिवली हम बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो दिस वाज अ जनरल डिस्क्रिप्शन अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कि कैसे रोज हैं, कैसे ग्रुप्स हैं, कैसे आप एलिमेंट्स को लर्न कर सकते हो, किस पर्टिकुलर ग्रुप को आप किस नेम से जाना जाता है। सो दिस वाज अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इतना समझ में आया? चलिए मूविंग ऑन फॉरवर्ड कि अब हमें इसमें कुछ ट्रेंड्स स्टडी करने हैं। ट्रेंड्स स्टडी करेंगे उससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि अब इस पीरियोडिक टेबल की क्या क्या अचीवमेंट्स रही और क्या इसकी भी कुछ एक आधी लिमिटेशंस जो है वो भी हम स्टडी कर लेते हैं। कुछ इतनी खास लिमिटेशंस नहीं थी, इसलिए हम टिल डेट वी आर स्टडिंग अबाउट दिस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो देखिए, अब हमने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में क्या पढ़ा था? मेंडलीव ने बेसिस लिया था अपना एटॉमिक मास, तो उसमें एक एनॉमलिटी ये आ गई कि भाई कोबाल्ट को पहले प्लेस क्यों किया है? क्योंकि कोबाल्ट का तो एटॉमिक मास ज्यादा है, उसको तो निकल के बाद प्लेस होना चाहिए। तो ये जो एनॉमलिटी थी वहां पे वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया मेंडलीव, बट ये एनॉमलिटी यहाँ पे सॉल्व हो गई जब हमने बेसिस लिया एटॉमिक नंबर का। अब एटॉमिक नंबर में कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 27, निकल का होता है 28। तो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे ये प्रॉब्लम सॉर्ट हो गई कि कोबाल्ट पहले आएगा एंड निकल बाद में। तो ये जो लिमिटेशन हमारे पास मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में आ रही थी वो यहाँ पर सॉर्ट आउट हो गई। ठीक है, अब जैसे ही हमने एलिमेंट्स को प्लेस करा ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर से क्या मतलब है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो जब हम प्लेस कर रहे थे तो हमने देखा कि एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाले एलिमेंट्स एक साथ अपने आप ही अरेंज हो रहे हैं इफ वी आर कीपिंग द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात करूं बेरिलियम की और मैग्नीशियम की, बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है? 2 है इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है? 282। दोनों के पास 2 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। ग्रुप 2 में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये सारे के सारे सेम केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। क्लियर? तो ये इसका बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि अगर हमने एलिमेंट्स को प्लेस करा ऑन द बेसिस ऑफ द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, तो जो एलिमेंट्स हैं दे आर शोइंग द सेम ट्रेंड इन द केमिकल प्रॉपर्टीज आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर हो गया? तो ये थी हमारे पास अचीवमेंट्स मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की। ऑल्सो जब हमने एलिमेंट्स को प्लेस करा ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, तो क्या हुआ? एलिमेंट्स की एक सिस्टमिक स्टडी हो गई। एलिमेंट्स को लर्न करना, एलिमेंट्स को समझना इजी हो गया, क्योंकि इस पीरियोडिक टेबल में आपके पास मेटल्स, मेटलॉइड्स, नॉन मेटल्स अलग अलग प्लेस हैं। देखिए, ये जो एलिमेंट्स मैंने ग्रीन से शो करे हैं ये सारे आपके पास है मेटलॉइड्स। क्या होते हैं मेटलॉइड्स? मेटलॉइड्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं दैट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स। कौन कौन से मेटलॉइड्स हैं? बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम। ये 7 आपके पास मेटलॉइड्स हैं। तो ये जो मेटलॉइड्स हैं ये मेटल्स और नॉन मेटल्स को सेपरेट कर रहे हैं। कैसे सेपरेट कर रहे हैं? मेटलॉइड्स की लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे तो हो गए आपके पास मेटल्स। फिर मेटलॉइड्स के राइट हैंड साइड पे आपके पास जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे हो गए आपके पास नॉन मेटल्स। ठीक है, तो इस तरह से हमें एक बेसिक आइडिया मिल गया पीरियोडिक टेबल को देखते ही कि कौन से मेटल्स हैं, कौन से मेटलॉइड्स हैं, कौन से नॉन मेटल्स हैं। तो पीरियोडिक टेबल को पढ़ना बहुत इजी हो गया अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखें। क्लियर हो गया? अब इसकी क्या लिमिटेशंस रही? लिमिटेशन रही हाइड्रोजन की पोजीशन। हाइड्रोजन की पोजीशन अभी भी क्लियर नहीं हुई कि हाइड्रोजन उन्होंने ग्रुप 1 में प्लेस कर दिया कि ठीक है, इट शोज द प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू एल्कली मेटल्स, मगर वो प्रॉपर्टीज हेलोजेंस की जैसे भी तो शो करता है। तो हाइड्रोजन की पोजीशन अभी तक कॉन्ट्राडिक्टरी है, that why it is placed here in the group 1. अब उसके बाद
लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को सेपरेट रोज में प्लेस कर दिया है, ठीक है। इट इज प्लेस्ड विदाउट डिस्टर्बिंग द पीरियोडिक टेबल इन टू सेपरेट रोज, बट उनके जो प्रोटोटाइप्स हैं वो ऑलरेडी भी अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं ना ग्रुप 3 में। तो ऐसा क्यों है कि लैंथेनम और एक्टिनम यहाँ पर है, फिर लेकिन लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स दो डिफरेंट रोज में हमने सेपरेट आउट कर दिए। तो ये थोड़ा सा इसकी लिमिटेशन है, इसके ऊपर अभी कुछ भी फर्दर ऑन बताया नहीं गया कि क्यों लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को एक सेपरेट रो में प्लेस कर दिया है, डिस्पाइट देयर प्रोटोटाइप्स आर ऑलरेडी प्लेस्ड हियर इन द ग्रुप 3rd। क्लियर? तो ये कुछ लिमिटेशंस थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, बट सिंस इसमें काफी सारी चीजें हमारी क्लियर हो गई तो टिल डेट वी आर स्टडीइंग दिस पीरियोडिक टेबल। अब बात करते हैं ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल की। ट्रेंड्स में हम स्टडी करेंगे कि इसकी वैलेंसी के बारे में, कि डिफरेंट ग्रुप्स और पीरियड्स में वैलेंसी किस टाइप से रहती है, डिफरेंट ग्रुप्स और पीरियड्स में एटॉमिक साइज किस बेसिस पे रहता है, एटॉमिक रेडियस किस बेसिस पे रहता है, क्या मेटालिक ट्रेंड है, क्या नॉन मेटालिक ट्रेंड्स है, अबाउट ऑल सच प्रॉपर्टीज। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास वैलेंसी। अब देखिए, अगर मैं ग्रुप 1 में बात करूं तो ग्रुप 1 में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, लास्ट वाले एलिमेंट्स छोड़ सकते हैं सिंस दे आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं इस ग्रुप में सबके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना। हाइड्रोजन के पास भी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लिथियम के पास भी, सोडियम के पास भी, पोटेशियम के पास भी, रुबीडियम के पास भी। ऑल द एलिमेंट्स इन ग्रुप 1 हैज वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई? 1। ठीक है। ऐसी अगर मैं बात करूं ग्रुप 2 की, ग्रुप 2 में हर एक एलिमेंट के पास दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो हर एक एलिमेंट की कितनी वैलेंसी हो गई? 2 हो गई, है ना। तो ग्रुप 1 में और ग्रुप 2 में वैलेंसी इज इक्वल टू द ग्रुप नंबर। जो ग्रुप नंबर है उतनी ही उसकी वैलेंसी है। जस्ट टू रिमेंबर, आई एम टेलिंग यू कि जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसी किसके इक्वल है? उनके ग्रुप नंबर के अकॉर्डिंग। ओके। अब आपको अगर ग्रुप 13 और ग्रुप 14 में वैलेंसी कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए आपके पास सिंपल सा मेथड है कि ग्रुप नंबर माइनस 10। उससे क्या होगा कि लेट सपोज आपको अगर 1 मार्क के एमसीक्यू में कोई क्वेश्चन आता है कि इस पर्टिकुलर एलिमेंट का वैलेंसी बताइए, तो आपको पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखना होगा, आपको बस इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी होगी एंड यू विल गेट इट्स वैलेंसी। फॉर एग्जांपल ग्रुप 13 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसी क्या होगी? ग्रुप नंबर 13 माइनस 10 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ पे आपकी वैलेंसी क्या आ जाएगी? 3। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं ग्रुप 13 में सबकी वैलेंसी क्या हो गई? 3। सिमिलरली मूविंग ऑन टू ग्रुप 14, ग्रुप 14 में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करोगे? ग्रुप नंबर 14 माइनस 10, तो सबकी वैलेंसी क्या आ गई? 4। क्लियर? ये हो गया ग्रुप 13 और ग्रुप 14 के लिए। अब मूविंग ऑन टू ग्रुप 15 टू 18, ग्रुप 15 टू 18 के लिए वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करोगे? उसमें आपको दूसरा फॉर्मूला यूज करना है, 18 माइनस द ग्रुप नंबर। जैसे अब 15 के लिए तो 18 माइनस 15 कितना हो गया? 3। तो ग्रुप 15 के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 3। मूविंग ऑन टू ग्रुप 16, 17, 18, सिमिलरली यही सेम फॉर्मूला अप्लाई करिए, 18 माइनस द ग्रुप नंबर, उसमें वैल्यू पुट करते हुए वैलेंसी क्या हो गई? ग्रुप 16 के लिए 2, 17 के लिए 1 और ग्रुप 18 के लिए 0। क्लियर हुआ? तो अब ट्रेंड देखते हैं कि वैलेंसी का ट्रेंड कैसे फॉलो होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब हम टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं तो उस केस में जो वैलेंसी है एलिमेंट्स की वो सेम है। कैसे सेम है? अभी देखिए यहाँ पर हमारे पास बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 2-2, मैग्नीशियम की 2-8-2। तो दोनों के पास ही दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंसी क्या हो गई? 2। इस पूरे ग्रुप की वैलेंसी हो गई 2। सिमिलरली अगर मैं ग्रुप 1 की बात करूं तो पूरे ग्रुप की वैलेंसी क्या है? 1। तो ऐसे अगर हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट्स रिमेन्स द सेम। नाउ इफ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, तो उस केस में क्या होगा? आपके पास वैलेंसी इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 4, पहले 1 to 4 इंक्रीज करती है, उसके बाद इट डिक्रीजेस टू 0। जैसे कि हाइड्रोजन की कितनी होती है? 1। अगर मैं यहां से बात करूं लिथियम, बेरिलियम की, इनकी वैलेंसी होती है ग्रुप 1 की 1, फिर बेरिलियम की 2 एंड सो ऑन। फिर जब हम यहाँ पे आ जाते हैं 13th और 14th ग्रुप में कितनी वैलेंसी होती है? 3, 4। तो वैलेंसी पहले इंक्रीज हो रही है 1, 2 एंड सो ऑन, उसके बाद
वैलेंसी डिक्रीज होती है 4 के बाद, जैसे ग्रुप 15 से ग्रुप 18 में वैलेंसी डिक्रीज होने लग जाती है फ्रॉम 3 to 1 एंड 0। ठीक है, तो ये होगी बात वैलेंसी की, टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट क्या ट्रेंड रहता है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज सबसे पहले क्या होता है, लेट सपोज ये आपके पास एटॉमिक स्ट्रक्चर है, सेंटर में न्यूक्लियस है और आउटरमोस्ट शेल में कुछ इलेक्ट्रॉन्स है। तो जो डिस्टेंस होगा न्यूक्लियस का आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के साथ, जितना ये डिस्टेंस होगा ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स, उसको हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियाई। तो ये एटॉमिक रेडियाई जितना ज्यादा होगा उसका साइज पर्टिकुलर एलिमेंट का उतना ही ज्यादा होगा। अब अगर हम बात करें लेफ्ट टू राइट की, तो लेफ्ट टू राइट जब हम मूव कर रहे होते हैं तो हमारे पास ओवरऑल चार्ज जो है वो इंक्रीज करता है, ओवरऑल चार्ज इंक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स है आउटरमोस्ट शेल में वो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होंगे टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। ये जो फिनोमेना होता है इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं चार्ज इंक्रीज हो रहा है, चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स दे आर वेरी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, जिसकी वजह से जो ओवरऑल साइज है शेल्स का वो डिक्रीज हो जाता है, श्रिंकेज हो जाती है साइज में। तो व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द एटॉमिक साइज डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यही अगर हम बात करें टॉप टू बॉटम की, जब हम टॉप टू बॉटम मूव कर रहे होते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स गोज ऑन इंक्रीजिंग, जैसे कि बेरिलियम में यहाँ पे 2 ही शेल्स है, मैग्नीशियम है उसमें आपके पास नंबर ऑफ शेल्स 3 हो जाती हैं, कैल्शियम में 4 हो जाती हैं, तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रही है, चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है, बट द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स ओवरवेज द इंक्रीज इन द चार्ज, जिसकी वजह से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कम हो जाता है, बिकॉज जो इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स है वो टेंडेंसी उसको ओवरवे कर लेती है। तो व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम द ओवरऑल साइज गोज ऑन इंक्रीजिंग ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स। समझ आया? लेफ्ट टू राइट atomic size is decreasing and top to bottom atomic size is increasing. Now if we talk about the third trend, metallic and non-metallic character. Metallic character में क्या है, अब जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो आप देख रहे हो कि मेटलॉइड्स के लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे मेटल्स हैं और मेटलॉइड्स के राइट हैंड साइड में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे नॉन मेटल्स हैं। तो एज वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द मेटालिक कैरेक्टर इज डिक्रीजिंग। मेटालिक कैरेक्टर कैसे पता चलता है? इट इज बेसिकली द टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट्स टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर शो करेंगे ना। तो जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो एलिमेंट्स की टेंडेंसी टू फॉर्म इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस इज डिक्रीजिंग, मतलब वो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स डोनेट नहीं कर पा रहे। क्यों डोनेट नहीं कर पा रहे? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की टेंडेंसी या इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कम होता जा रहा है एंड मेटालिक कैरेक्टर इज ऑल्सो डिक्रीजिंग बिकॉज ऑफ दैट। यही अगर मैं टॉप टू बॉटम की बात करूं तो टॉप टू बॉटम में आपके पास जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है वो इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है? बिकॉज ओवरऑल साइज आपके पास बड़ा हो रहा है, तो ये जो न्यूक्लियर चार्ज है आपके पास वो कम हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज कम है तो इलेक्ट्रॉन्स जल्दी से लूज हो जाएंगे फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल, मतलब वो जल्दी से इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस फॉर्म कर लेंगे ना। मींस द मेटालिक कैरेक्टर इज इंक्रीजिंग व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। नाउ इफ वी टॉक अबाउट नॉन मेटालिक कैरेक्टर, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्यों इंक्रीज होता है नॉन मेटालिक कैरेक्टर व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल? बिकॉज the electronegative character is increasing as you are moving from left to right. Electronegative character क्या होता है? The tendency of elements to form negative ions, है ना, उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। जैसे जैसे मैं लेफ्ट टू राइट मूव करूंगी इन द पीरियोडिक टेबल वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर बढ़ रहा है, मतलब the tendency of ions to accept the electron and form negative ions that is increasing. इसलिए बोला जाता है that fluorine is the most electronegative element because it requires just one electron to achieve nearest noble gas configuration, है ना।
तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं आपके पास मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है बट नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इंक्रीजिंग। एंड इफ वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो टॉप टू बॉटम में अगर हम देखें नॉन मेटालिक कैरेक्टर में, तो टॉप टू बॉटम नॉन मेटालिक कैरेक्टर इज डिक्रीजिंग। सिमिलरली क्यों डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि साइज बड़ा हो रहा है। साइज बड़ा होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स, जो एलिमेंट्स की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की, वो कम होती जाती है, इंस्टेड लूज करने की बढ़ती रहती है। That is why I told you that iodine is an exception because iodine is the only known metal that possess metallic luster. तो जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है बट लेफ्ट टू राइट द नॉन मेटालिक कैरेक्टर गोज ऑन इंक्रीजिंग। क्लियर? टॉप टू बॉटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है जिसकी वजह से नॉन मेटालिक कैरेक्टर ऑल्सो डिक्रीजेस। क्लियर? So this was about the third trend, that is metallic and non-metallic character. उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रेंड हमने स्टडी करना है वो है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब अगर हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो टॉप टू बॉटम मूव करने में आपके पास जो रिएक्टिविटी है मेटल्स की दैट गोज ऑन इंक्रीजिंग। क्यों इंक्रीज हो रही है रिएक्टिविटी? क्योंकि साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन्स जल्दी डोनेट हो जाएंगे टू द अदर एलिमेंट। इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट को डोनेट करेंगे तभी वो स्टेबल हो पाएंगे और इसलिए द टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट्स टू टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन गोज ऑन इंक्रीजिंग। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स गोज ऑन इंक्रीजिंग। ठीक है, नाउ इफ वी टॉक अबाउट नॉन मेटल्स, तो नॉन मेटल्स के केस में जब हम टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं उस केस में जो रिएक्टिविटी है आपके पास नॉन मेटल्स की वो डिक्रीज होती रहती है। मेटल्स के केस में द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स गोज ऑन इंक्रीजिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। हाउएवर इन केस ऑफ नॉन मेटल्स द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स गोज ऑन डिक्रीजिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सो दिस वाज अबाउट द ट्रेंड्स इन द पीरियोडिक टेबल। ये थे ट्रेंड्स में इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की क्या क्या ट्रेंड्स रहेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर हम देखें एटॉमिक साइज के बारे में, वैलेंसी के बारे में, मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर या फिर रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इतना समझ आया? नाउ कमिंग ऑन टू द अदर इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस पीरियोडिक टेबल, दैट हाउ विल यू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट। अगर आपको कोई भी एटॉमिक नंबर दे दूं मैं, तो उससे आप एलिमेंट की पोजीशन कैसे पता लगाओगे कि वो पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे लाई करते हैं? लेट्स सी। नाउ फॉर एग्जाम्पल आपको पोजीशन डिटरमाइन करनी है। मैंने आपको कोई एलिमेंट दे दिया जिसका एटॉमिक नंबर है 11। सबसे पहले तो इसकी पोजीशन डिटरमाइन करने के लिए राइट डाउन इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 281 यही होगी। आप ये काउंट करिए इसमें कितनी नंबर ऑफ शेल्स हैं। नंबर ऑफ शेल्स इसमें 3 यूज हो रही है, K, L और M। 3 शेल्स का यूज हो रहा है। जितनी नंबर ऑफ शेल्स यूज होंगी वो तो हो जाएगा इसका पीरियड नंबर। ठीक है, और जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हो जाएगा, जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो हो जाएगा इसका ग्रुप नंबर। आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जितने होंगे दैट विल बी इट्स ग्रुप नंबर। तो इस एलिमेंट की अगर मैं बात करूं तो इस एलिमेंट में नंबर ऑफ शेल्स कितनी है? 3 है। तो मतलब पीरियड क्या हो गया इसका? 3 है ना। ऐसे ही अगर मैं बात करूं ग्रुप नंबर की तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1। तो इट बिलोंग्स टू फर्स्ट ग्रुप। थर्ड पीरियड फर्स्ट ग्रुप, ये हो गया इस पोजीशन इस पर्टिकुलर एलिमेंट का। देखो अब जैसे कौन सा एलिमेंट होता है विद एटॉमिक नंबर 11? सोडियम। सोडियम बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड और फर्स्ट ग्रुप में लाई करता है। क्लियर? अब ये तो थी बात अगर आपको ग्रुप नंबर बताना है जब आउटरमोस्ट शेल में 1 या 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो। ठीक है, जब आउटरमोस्ट शेल में या तो 1 इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस केस में तो आपके पास ग्रुप नंबर इस तरह निकल आएगा। अगर 2 से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो तो उसके लिए एक डिफरेंट रूल अप्लाई करना होगा। फॉर एग्जाम्पल कोई एलिमेंट ले लो एटॉमिक नंबर 5, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2 3, K में 2, L में 3। नंबर ऑफ शेल्स कितनी हो गई? 2 शेल्स। 2 शेल्स होगी तो इसका पीरियड नंबर कितना हो गया? 2।
है ना। अब इस केस में आपको जब ग्रुप नंबर कैलकुलेट करना है, तो इस केस में ग्रुप नंबर कैसे कैलकुलेट करोगे? जो आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस 10 उसके अंदर ऐड ऑन कर देना। इस केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 3 प्लस 10, तो ग्रुप नंबर क्या हो गया आपके पास? 13th ग्रुप। तो ये जो एलिमेंट है विद एटॉमिक नंबर 5 क्या होता है? ये बोरोन होता है। आपको ये पता चल गया, 2 शेल्स है, मतलब इट बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड। और ग्रुप नंबर कैसे कैलकुलेट करोगे? अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 से ज्यादा है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में 10 ऐड ऑन कर दोगे, दैट विल गिव यू द ग्रुप नंबर। सो इट बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड एंड 13th group. So this is how you will find out the position of elements. Elements की position कैसे determine करोगे? This is the method. I hope you have understood this topic because it's very important from exam point of view. I hope you have understood the modern periodic table. उसमें क्या क्या trends follow किए जाते हैं. So I hope you have understood the complete chapter of periodic table. Thank you so much for watching.